हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं भाविन सिंह दड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एकेडमी। आज हम हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि हमारा मीडियन वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियन स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सी कहाँ अप्लाई करें वो पता होना चाहिए, और ग्रुप डेटा में कौन सी फॉर्मूला है, अनग्रुप डेटा में कौन सी फॉर्मूला है, वो दोनों भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डेटा, देन आफ्टर अनग्रुप डेटा, उसके बारे में मैं आपको कौन सी फॉर्मूला कहाँ यूज होती है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। देन आफ्टर हम मीडियन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियन क्या है? मीडियन यानी कि आपका मोस्ट मोस्ट बीच वाली जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। ओके। एग्जैक्टली बीच की वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्टली मिडल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मीडियन। देखो, डेटा टू टाइप्स का होता है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में करवाया था, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अनग्रुप डेटा है यहाँ पर। ठीक है। आपके जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं, पहले जो एक्सप्लेनेशन है ना, वही मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और आपका जो भी टॉपिक है वो भी साथ में क्लियर हो जाए, अनग्रुप डेटा वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अनग्रुप डेटा है, ठीक है, तो मीडियन की कौन सी फॉर्मूला होगी? क्लास 9th में आपने वो स्टडी किया था। ठीक है। इन क्लास 9th आपको पता है मीडियन में अगर अनग्रुप डेटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पर। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, देन आफ्टर मीडियन की कुछ डिफरेंट फॉर्मूला होगी। इवन है तो डिफरेंट फॉर्मूला होगी। एन को अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम बोल दें, सो इफ एन इज इवन, अगर एन इवन है यानी कि 2, 4, 10, 20 वॉटएवर जो भी हो, अगर एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, सो मीडियन की फॉर्मूला क्या होगी? देखना यहाँ पर, एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टूथ प्लस 1 ऑब्जर्वेशन वोल डिवाइड बाई 2। ठीक है। ये आपका मीडियन होगा अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। देखो यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन लेना है। हाँ, डायरेक्टली एन की वैल्यू, कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि एन की वैल्यू लिख के डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अगर एन 10 है तो 10/2 यानी कि 5, यहाँ पर 10/2 यानी कि 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 6 5 प्लस 6, दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 2 कर देते। ऐसा नहीं करना है आपको। फिफ्थ है तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी ऑब्जर्वेशन है ना, वो पहले आपको अरेंज करने हैं। ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, उसमें से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन लेना है और डिवाइड बाय 2 करना है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन काउंट करके फिफ्थ को जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन आफ्टर सिक्स्थ जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन आफ्टर डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है। सो ये गलती मत करना। कहां पर ये आता है? ऑब्जेक्टिव्स में कई बार इस टाइप के सम्स आपको आते हैं। ठीक है। चलो, देन आफ्टर इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज odd, इफ n इज odd यानी कि 3, 5, 9 whatever जो भी हो, ठीक है, तब मीडियन की फॉर्मूला क्या होगी? थोड़ा सा इजी होगा, n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। देन आफ्टर मीडियन की फॉर्मूला होगी m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ये हमने बात की क्लास 9th की। ठीक है। तो उसके डिपेंड्स भी यहाँ पर आपका एक सम है, वो मैं आपको पहले यहाँ पर लिखता हूँ, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। कैसे मीडियन हम फाइंड आउट करते हैं। चलो, क्या है उसमें कि फाइंड द एवरेज मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कुछ और उसके मार्क्स है। 100 स्टूडेंट्स है टोटल। ठीक है। यानी कि आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? 100 हो गया। चलो, क्वेश्चन लिखता हूं, मार्क्स ऑब्टेन, देन आफ्टर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन यानी कि कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन, देन आफ्टर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो अगर 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 6, यानी कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने 20 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, देन आफ्टर आउट ऑफ 50 मार्क्स, क्वेश्चन में ऐसा भी है कि 50 में से इतने मार्क्स ऑब्टेन किए। देन आफ्टर 25 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट है? 20, 28, 24, ऐसा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देन आफ्टर 29, 28, देन आफ्टर 33, 15, 33 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट है। 38 मार्क्स वाले सिर्फ 4 स्टूडेंट। देन आफ्टर 42 मार्क्स वाले सिर्फ 2 ही है, और 43 मार्क्स वाला सिर्फ 1 ही स्टूडेंट है। ठीक है, सो अगर आप इसका एडिशन करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि आपके टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, ठीक है, एन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एन। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हो तो आप सिग्मा एफ आई बोलते हैं मीन में। ओके, यहाँ पर आपको टोटल जो भी फ्रीक्वेंसी का एडिशन है उसको हम क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये, इसलिए हम उसको एन से इंडिकेट करते हैं। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 कर दो, चलो 20 प्लस 5 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30, कैरी 3 3 प्लस 5 2 5 6 7 8 9 10, हो गया टोटल 100। इट मींस कि टोटल 100 स्टूडेंट्स है यहाँ पर। ठीक है, अब देखना, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 20 मार्क्स वाले कितने हैं? चलो 6 ही है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 25 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6 और 20 दोनों का एडिशन करना पड़ेगा ना। 26 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 25 या फिर लेस देन 25 मार्क्स है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि लेस देन 28 और लेस देन 28 मार्क्स वाले, तो सभी का फिर से एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पर 26 का 24 के साथ एडिशन कर दो, चलो 6 प्लस 4 10 कैरी 1, चलो 50 मिलेगा आपको। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी जहां पर भी आपका जो मिडल मोस्ट वैल्यू है ना, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यहां पर से ही आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमें पर्टिकुलर नहीं करना है, सभी का ऐसे एडिशन कर दो, बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है, जब भी हम ग्रुप डेटा करेंगे तब भी आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 50 प्लस 28 कितना होगा? 50 60 70 और 78। 78 में 15 ऐड करना है, चलो 78 प्लस 5 कितना होगा? 83। 83 प्लस 10 93। 93 प्लस 4 97 प्लस 2 99 प्लस 1 100। देखो यहाँ पर ये दोनों सही माने चाहिए। ठीक है, सो ये आपकी क्या हो गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अच्छे से देखना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपके ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखो क्या है? इवन, यानी कि मोड सॉरी मीडियन की कौन सी फॉर्मूला होगी? ये वाली होगी ना, मीडियन की। ठीक है, चलो सो मीडियन m इज इक्वल टू n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टूथ प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। चलो अब अगर इसका मुझे मीडियन चाहिए, चलो n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन यानी कि 100 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस 100 अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो यहां पर से मुझे मेरा मीडियन मिलेगा। चलो देखना अच्छे से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 50, बट यहाँ पर 50th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर क्या होगा? 50th ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पर 50 प्लस 1 यानी कि 51th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। क्या करना है? अपॉन 2। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो 50 प्लस 51 101 करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। चलो 50th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वर्क करती है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने पड़ता है। चलो 50th ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली इसका एडिशन आप नहीं कर सकते ना, तो बारी बारी कैसे करेंगे? हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट 50 तक कहां पर आता है वो आपको एडिशन करना पड़ेगा ना।
सो डायरेक्टली हमने CF निकाल दिया ताकि आपको पता चल जाएगा कहां पर है, यहाँ पर 50th ऑब्जर्वेशन। चलो, सो कितने मार्क्स है वो 28। सो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा 50th ऑब्जर्वेशन में 28 प्लस, चलो 51th ऑब्जर्वेशन यानी कि एग्जैक्टली उसके बाद, तो उसके बाद डायरेक्टली 78 तक है, ठीक है। तो वो कितने मार्क्स इसमें है 29, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा 29 अपॉन 2। चलो, सो 28 प्लस 29 अपॉन 2 क्या मिलेगा आपको 28, तो 8 2 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 57 डिवाइड बाई 2, यानी कि फाइनल आपका आंसर मिलेगा 28.5, यानी कि आपका मीडियन होगा 28.5 मार्क्स। इट मींस ये क्या इंडिकेट करता है, ये एग्जैक्टली जो भी 100 स्टूडेंट्स है उसमें से 50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसको 28.5 मार्क्स से कम मार्क्स मिले आउट ऑफ 50 में से, ठीक है। और 50% स्टूडेंट्स, आधे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको 28.5 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। सो ये 28.5 मार्क है, वो आपका क्या है, मिडल मोस्ट जो मार्क्स है वो 28.5 है। अंडरस्टूड, इतना सभी को समझ में आया। ये आपकी कौन सी फॉर्मूला है, अनग्रुप्ड डेटा की, ठीक है। ये चीज, ये जो है ना वो अनग्रुप्ड डेटा था आपका। अगर ग्रुप्ड डेटा है तो कौन सी फॉर्मूला होगी, क्या होगा, वो सब कुछ हम बाद में करवाएंगे। पहले तो आप इतना अच्छे से कंप्लीट करो, फॉर्मूला भी लर्न कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में अनग्रुप डेटा के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं कई बार। सो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ओके, चलो पहले इतना कंप्लीट कर लो, बाद में हम ग्रुप डेटा की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब नेक्स्ट हमारा सम है जहां पर आपको ग्रुप्ड डेटा मिला है, ठीक है। सेम टाइप का सम ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, देन आफ्टर ऑब्टेन मार्क्स है, बट यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स 50 की जगह पर कितने हैं, 100 ऑब्टेन मार्क्स है, ठीक है, यानी कि टोटल मार्क्स 100 है। अब यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि 0 से लेकर 10 मार्क्स वाले 5 है, देन आफ्टर 10 से लेकर 20 मार्क्स वाले बीच में जो भी मार्क्स मिले हैं उतने स्टूडेंट्स 3 है। ओके, अब आपको पहले CF फाइंड आउट करनी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू टाइप से फाइंड आउट की जाती है, लेस देन टाइप, देन आफ्टर मोर देन टाइप। आपको क्या करना है, जनरली मेरा सजेशन ये है कि आप लेस देन टाइप से फाइंड आउट करो, ठीक है, क्योंकि उसमें प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसका। मोर देन टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। वहां पर माइनर ऐसे चांसेस है कि आपको कहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पेपर में क्या करना है, मिनिमम टाइम में अच्छे से पेपर कंप्लीट करना है, क्योंकि मैथ्स का पेपर होगा, ऑब्वियसली आपको टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, यानी कि आप एडिशन फास्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इतने फास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सजेशन ऐसा है कि लेस देन टाइप वाला हम करें, ठीक है। चलो, मोर देन टाइप वाला मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, बट एक सम में एक्सप्लेन कर दूंगा कि मोर देन टाइप कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल CF फाइंड आउट करते हैं हम। चलो, CF लेस देन टाइप फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CF लेस देन टाइप फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आपकी अपर लिमिट है यहाँ पर देखना है, 10 और मोर देन 10 यानी कि कितने स्टूडेंट है 5, 20 और मोर देन 20 तो कितना हो गया 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 30 और मोर देन 30 तो यहाँ तक एडिशन करना है, यहाँ तक तो हमारा 8 है, 8 में 4 ऐड कर दो, चलो 12 हो जाएगा। देन आफ्टर 40 और मोर देन 40 तो यहाँ तक तो 12 है, 12 में 3 ऐड कर दो 15, ठीक है। सो ऐसे हम लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, सो 15 में 5 ऐड कर दो 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29 plus 9 38, 38 plus 7 45, 45 plus 8 आपको क्या मिलेगा 53। और यहाँ पर आप अगर टोटल फ्रीक्वेंसी का एडिशन करेंगे ना आपको मिलेगा 53, ये दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है, अगर आप लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखते हैं तो, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं पहले आपको एक बार मोर देन टाइप CF फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। CF फाइंड आउट कैसे करते हैं मोर देन टाइप, ठीक है।
मोर देन 10। यहाँ पर ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक बार समझ लो। चलो, मोर देन 10 के लिए आपको क्या करना है, ये आपकी जो लोअर लिमिट है ना उसको कंसीडर करना है, 0 और मोर देन 0। तो सभी स्टूडेंट ऐसे होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा 53, ठीक है। देन आफ्टर 10 और मोर देन 10, तो 10 से ज्यादा, तो ये 5 वाले नहीं आएंगे ना, तो वो माइनस कर दो 53 में से, कितना मिलेगा 48। अब 48 में से अब 3 माइनस कर दो, तो ये वाला आपको मिल जाएगा 48 माइनस 3 45, ठीक है। 45 माइनस 4 करने पर आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। सो ऐसे आप मोर देन टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। 45 माइनस 3 कर दो, चलो पहले तो 53 लिखा था, 53 माइनस 5 किया था हमने, 48 माइनस 3 किया था हमने, 45 मिला। 45 में से 4 माइनस कर दो, चलो 41 मिलेगा। 41 में से 3 माइनस करने पर आपको मिलेगा 38। 38 में से फिर से 3 माइनस करो आप, क्या मिलेगा आपको 35। 35 में से फिर से 4 माइनस करो, क्या मिलेगा आपको 31। 31 में से आप 7 माइनस करो, चलो 31 में से 1 करो 30, अब 6 करो 24। अब देखना यहाँ पर 24 में से आपको 9 माइनस करना है, तो पहले 10 माइनस कर दो, क्या मिलेगा 14। अब 14 में प्लस 1 करो 15, यानी कि आपको मिलेगा यहाँ पर 15। 15 माइनस 7 करने पर आपको फाइनली आपका लास्ट जो भी है वो मिल जाएगा 15 माइनस 7, चलो कितना होगा 15 माइनस 7 8, ठीक है। सो यहाँ पर लास्ट में दोनों इक्वल आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी होगी मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बट इसमें आपको माइनस करना है, सो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, मोर देन टाइप करेंगे, आप इजीली और फास्टली कंप्लीट कर सकते हैं। चलो अब क्या करना है, मेन पोर्शन आपका यहाँ पर अब आता है, आपको मीडियन क्लास डिसाइड करना है। जैसे हमने मोड में मोड क्लास डिसाइड किया था, जो था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मीडियन में भी हमें सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है और उस पर से जो भी क्लास है वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, मेजोरिटी सम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती है, वो डिफरेंट मैटर्स है, बट आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए पहले तो जो भी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, डिवाइड बाय 2 करके आपको मीडियन क्लास डिसाइड करना पड़ेगा। चलो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको n by 2 करना है, ठीक है। n by 2, n कितने हैं टोटल, 53 स्टूडेंट है टोटल, डिवाइड बाय 2 करो, चलो कितना मिलेगा आपको 26.5 मिलेगा, ठीक है 26.5। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करें, अच्छे से देखना। 26.5 आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से नियरेस्ट या फिर उससे मोर, यानी कि उससे ज्यादा क्या है, ये वाला है ना आपका 29, ठीक है। चलो सो यहाँ पर आपको ब्रश करना है, क्या करना है, ब्रश करना है, चलो ठीक है, अच्छे से देखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। यहाँ पर अगर आप बात करें मीडियन क्लास की, तो वो होगा 60 to 70। अब ये जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है ना, वो आपकी हो जाएगी L। अब जो यहाँ पर मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी उसको हम बोलेंगे F, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी यानी कि उसके साथ जो CF है उसके पहले वाली, इसको हम बोलेंगे CF। जो भी आपका फॉर्मूला है ना, उस यहाँ पर फिर से मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, बाद में जो भी डेटा है वो हम लिखेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मीडियन फाइंड आउट करना है आपको, तो फॉर्मूला क्या है मीडियन की, M इज इक्वल टू L प्लस n by 2 minus CF upon F into bracket, then after H, L plus n by 2 minus CF upon F into H। ये आपकी मीडियन की फॉर्मूला है, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी डेटा आपको मिला है वो लिख दो एक बार। हियर L कितना है आपके पास 60, देन आफ्टर F 7, CF 22, n आपके पास मिला है टोटल 53, n by 2 यहाँ पर है 26.5, वो डायरेक्टली हम लिख देंगे। हाइट क्लास हाइट कितनी होगी 10,
अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना। जनरली मीडियन एंड मोड दोनों में कंटिन्यूस डेटा ही आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर कंटिन्यूस डेटा अगर नहीं है तो हम कंटिन्यूस डेटा में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी हमारा सम आएगा ना तब आपको मैं बताऊंगा। बट दोनों में कंटिन्यूस डेटा ही मिलेगा। कंटिन्यूस, ये आपको पता है ना, कंटिन्यूस डेटा फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में भी टू टाइप्स है, कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस। सो ये कंटिन्यूस डेटा ही आपको मिलेगा, मोड एंड मीडियन। तो नॉन कंटिन्यूस डेटा होगा तो उसका मोड मीडियन नहीं होगा, नहीं, उसका भी आपको मोड मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस में यानी कि यहाँ पर आपको नॉन कंटिन्यूस डेटा नहीं होगा, ठीक है, आपको सिर्फ कंटिन्यूस डेटा ही मिलेगा। अंडरस्टूड? चलो अब आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करके आपको सिंप्लीफिकेशन देना, ठीक है। चलो मीडियन एम यानी कि सबसे जो मिडल वैल्यू है, मिडल मार्क्स, वो आपको मिलेंगे इसमें। एल कितना है हमारा 60। देखो इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार कैसा होता है कि क्लेवर से भी क्लेवर स्टूडेंट है, वो सम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से वो आंसर्स भी ले जाएंगे, ठीक है, पॉइंट में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, बट उसका इंटरप्रिटेशन उसको मालूम नहीं होगा कि ये उसने फाइंड आउट तो किया है बट वो एक्चुअल में क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अल्टीमेटली आपको सिर्फ रटा नहीं मारना है, आपका गोल क्या है, आप जो भी एजुकेशन ले रहे हो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, तो उसका आपको इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए, यानी कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, कैसे कहाँ कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे, उसमें जो भी आपका फाइनल आंसर होगा, इट मीन्स कि वो आपका जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें मिडल मोस्ट मार्क्स वो मिलेंगे आपको। उससे 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके जो भी आपका मीडियन मिलेगा उससे कम मार्क्स वाले होंगे, और 50% ऐसे होंगे जो कि ज्यादा मार्क्स वाले होंगे। मेन में भी मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया था, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, एवरेज मार्क्स तो आपको रिजल्ट में कई ऐसे भी रिजल्ट होते हैं जिसमें एवरेज मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है। क्लास एवरेज आपको होगा और आपके पर्टिकुलर कितने मार्क्स है वो होगा, ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल कहां पर है, ठीक है। सो ये इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए, कौन क्या इंडिकेट करता है। चलो ये 60 प्लस n/2 आपको मिलेगा 26.5 माइनस सी एफ हमारा क्या होगा 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ, एफ कितना है हमारा 7 इनटू हाइट, हाइट मुझे मिली है 10, यहाँ पर है 10। चलो सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करना है। m इज इक्वल टू 60 प्लस 26.5 माइनस 22 क्या होगा आपका 4.5 अपॉन 7, और यहाँ पर जो 10 है ना वो डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.5 के साथ, सो डायरेक्टली आपको 45 मिल जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू 60 प्लस 45 अपॉन 7। चलो 45 का 7 के साथ डिवीजन कर दो, ठीक है। ये सब आपको अपने आप करना है। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं पहले स्पीड में कैलसी में कर देते हैं, बट एग्जाम में आपको कैलसी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो कैलकुलेटर मोबाइल फोन यूज मत करो, डायरेक्टली जो भी यहाँ पर है वो सब इंडिकेट करो, आप अपने आप करो। जितने सम्स आप अपने आप करते जाएंगे उतना आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर नहीं पता चलता फिर भी एक बार देख लो कि यहाँ पर से ऐसे किया, यहाँ पर से ऐसे, नेक्स्ट स्टेप आता है, बाद में फिर से करो। जब तक आप वो सम अच्छे से कंप्लीट ना करो तब तक उसकी लिखते लिखते प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये मैथ्स और केमिस्ट्री में जो भी केमिकल के जो फॉर्मूलाज है यानी कि केमिकल रिएक्शन है, वो दोनों अगर आप लिखेंगे तभी आपको अच्छे से एग्जामिनेशन में बिना सोचे बिना रिमाइंड किए आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप सोचते जाएंगे टाइम चला जाएगा, ठीक है। सो माइंड इट। चलो 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 माइनस, चलो 45 माइनस 42 3 मिला, पॉइंट पॉइंट यानी कि यहाँ पर 0 होगा। 7 4 जा 28 माइनस है 2 पॉइंट है सो 0, 14 माइनस है
6 होगा ना। चलो फिर से 0, 7 8 सा 56, कितना होगा 4। चलो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपको जाना है, ठीक है, 3 डिजिट तक। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 6.428। therefore m is equal to 60 plus 6.428। चलो then after m is equal to 66.428 होगा ना, क्योंकि दोनों का एडिशन करने पर आपको मिलेगा। अब क्या करना है, मोर देन 5 है ना थर्ड डिजिट, तो क्या करना है, राउंड ऑफ, वहां से निकाल के आगे सिर्फ 1 ऐड करना है डिजिट। सो मीडियन m is equal to 66.48 मार्क्स, है ना। सो इट मीन्स कि 50% स्टूडेंट ऐसे है जिसको 100 में से 66.4 से कम मार्क्स मिले, और 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 66.4 से ज्यादा मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। अंडरस्टूड। चलो सो ये आपका मीन का ग्रुप, देन आफ्टर अनग्रुप, दोनों की फॉर्मूलाज, ये सब कुछ हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। ओके, क्या है उसमें, देयर आर सम गर्ल्स, ठीक है, और उसकी हाइट की इंफॉर्मेशन आपके पास है, हाइट इन सेंटीमीटर्स है। 140 से कम हाइट वाली टोटल कितनी गर्ल्स है, 4। देन आफ्टर 145 से कम हाइट वाली टोटल कितनी गर्ल्स है, 11। ठीक है, इस टाइप का आपका ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या करना है, आपको अच्छे से देखना क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, ये आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको पहले तो क्या करना होगा, क्लास बनाना होगा। अगर ये टाइप के जब भी आपको सम मिले तो पहले तो आपको क्लास बनाना है, देन आफ्टर आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, देन आफ्टर ये आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। चलो कैसे बनाते हैं क्लास। चलो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास पहला है ना वो एज इट इज लिख दो, क्योंकि लेस देन 140 है। यहाँ पर ध्यान देना, लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर लेस देन है, इसलिए ये लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, लेस देन होगा या फिर बिलो होगा। ओके, एक्सरसाइज के सम करेंगे उसमें एक सम ऐसा भी है जिसमें बिलो होगा, सो वो सब एक ही है। फर्स्ट एज इट इज लेस देन 140। ओके, चलो देन आफ्टर 140 to 145, then after 145 to 150, then after 150 to 155, 155 to 160, and last one is 160 to 165। चलो ठीक है, सो ये आपको आपका क्लास मिल जाएगा, इस टाइप का आपको क्लास बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो 140 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली गर्ल्स तो 4 ही है, तो वो फर्स्ट एज इट इज होगा। अब 140 से लेकर 145 तक का ही आपको बताना है, और यहाँ पर जो है वो 145 से ज्यादा वाला सब है। ठीक है, सॉरी 145 से कम वाली सभी गर्ल्स है, लेस देन टाइप है इसलिए। सो यहाँ पर क्या करना है, 140 से 145 तक अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो ये 140 से कम वाले गर्ल्स है ना वो माइनस कर दो। सो 11 माइनस 4 आपको क्या मिलेगा, 7। चलो सेम सभी में ऐसा होगा, 145 से 150 है, सो 29 माइनस 11 करना है, 9 माइनस 1 8, देन आफ्टर 2 माइनस 1 1, 18 मिलेगा। 40 माइनस 20 कितना होगा, 11 होगा। then after 46 minus 40 कितना होगा, 6। then after 41 minus, सॉरी यहाँ पर 51 होगा, हाँ यहाँ पर 51 होगा, यस टोटल, क्योंकि ये देखो सबसे ये इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, 165 लेस देन 165, ओके, तो सभी गर्ल्स आएगी ना, यहाँ पर 51। चलो 51 माइनस 46 कितना होगा, 5 मिलेगा आपको।
सो यहाँ पर आपको मिलेगा 5। सो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। देन आफ्टर CF, यही आपकी CF होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हम सम स्टार्ट करेंगे ना हमारा। चलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। CF क्या होगा, 4 एज इट इज, 4 + 7 11, 11 + 18 29, 29 + 11 40, 40 + 6 46, 46 + 5 51, यानी कि टोटल 51 गर्ल्स है। ठीक है। अब सेम, अब तो आपको पता है जैसे हम पहले करते थे वैसे ही पहले आपको n/2 फाइंड आउट करना है। देखो वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैं बाद में मीडियन की फॉर्मूला पुट करके करवाऊंगा। चलो नाउ क्या करना है आपको, n/2। क्यों? मीडियन क्लास के लिए, मीडियन क्लास वहीं से आपको मिलेगा ना। चलो n कितना है आपका, टोटल 51 होगा ना, क्योंकि ये एडिशन टोटल 51 गर्ल्स है। सो यहाँ पर आपको 51 मिलेगा। सो 51 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, 25.5, यानी कि 25.5 के एग्जैक्टली नियरेस्ट या फिर इससे बड़ा कौन सा CF होगा। यहाँ पर देखो 29। यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रश करना है, हाँ, बॉक्स नहीं करना है, ब्रश यहाँ पर से ऐसे, क्योंकि ये ऊपर वाली है ना वो CF होगी आपकी, वो आपको लेना है। चलो सो ये मिल गया आपको। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी डेटा है वो लिख दो। चलो ये आपकी लोअर लिमिट है ना, वो आपका L होगा। सो L = 145। फ्रीक्वेंसी आपको 18 मिलेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF आपको 11 मिलेगी। देन आफ्टर क्लास हाइट कितना डिफरेंस है, 5 का। सो H = 5 और n/2 तो आपका यहाँ पर से मिल गया 25.5। सो नाउ मीडियन, नाउ मीडियन M = फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन M = L + n/2 - CF अपॉन F इंटू ब्रैकेट H। ये आपकी फॉर्मूला हो जाएगी। ठीक है। चलो अब जो भी आपके पास वैल्यू है वो सब यहाँ पर पुट कर दो। देयरफॉर M = L कितना है, 145 प्लस n/2 आपको कितना मिला, 25.5 माइनस CF 11 यहाँ पर अपॉन F 18 इनटू हाइट, हाइट H कितना है, 5। चलो 25.5 माइनस 11 कितना होगा, 145 एज इट इज। ठीक है। चलो 25.5 माइनस 11, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1, 14.5। ठीक है। अब अपॉन 18 इंटू 5, यहाँ पर 5। अब कुछ कट हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो सकता। ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाँ अगर मैं यहाँ से पॉइंट निकाल दूं तो कुछ हो सकता है। सो क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉइंट निकाल देंगे। ठीक है। इंटू 5 अब एज इट इज लिखो। नेक्स्ट स्टेप में हम वो करवाएंगे। चलो देयरफॉर M = 145 प्लस 145 इंटू 5 अपॉन 18 इंटू 10। चलो ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब क्या करना है आपको, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 145 है। सो अगर 3 के साथ है हो सकता है तो 18 के साथ आप कट कर सकते हैं। 145 का 3 के साथ डिवीजन करने पर मिलेगा कुछ। चलो देख लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 2 5 नहीं मिलेगा। ठीक है। सो 3 के साथ डिवीजन करने पर कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 18 2 ज़ा 36 है ना, सो 145 डिवाइड बाय 36। चलो M = 145 प्लस यहाँ पर क्या होगा, 145 डिवाइडेड बाय 36। अब 36 का 145 के साथ को डिवीजन करना है। चलो 145 डिवाइड बाय 36।
डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा ना, 5 से पहले करो, 30 कैरी 3, 5 3 जा 15, 16 17 8, ये तो इंक्रीज हो गया। 4 के साथ करो, 6 4 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, हाँ, सो 36 4 जा 1 4 4, माइनस करो, चलो 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, फिर भी ये डिजिट स्मॉल है तो आपको एक और 0 लिखना है तो यहाँ पर भी एक 0 लिखना पड़ेगा। चलो देन आफ्टर 36 5 जा 180, 4 जा 144, 36 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 99, फिर से 1 होगा ना, 100 माइनस 99 1, फिर से यहाँ पर 0 होगा। चलो सो 4.030, ठीक है, सो मैं 4.03 ही लिखता हूँ, चलो 4.03, ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, m इज इक्वल टू 145 प्लस 4.03, सो फाइनली मुझे मीडियन मिलेगा 149.03 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी यहाँ पर ये लड़कियां है ना, टोटल 51 गर्ल्स है ना, उसमें से आधी गर्ल्स ऐसी होगी, हाफ गर्ल्स 50% गर्ल्स ऐसी होगी जिसकी हाइट 149.03 सेंटीमीटर से कम होगी, और हाफ गर्ल्स 50% गर्ल्स ऐसी होगी जिसकी हाइट 149.03 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 149.03। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।